वर्किंग अंडर द डायरेक्टर गॉड। और जब हमको अपनी मर्जी नहीं करना है तो उसे मनाना है जिसे अच्छा एक्टर करना है। जो जितना अच्छा से अमीर का रोल करता होता है गरीब का, जितना अच्छा से वो एक अच्छे व्यक्ति बिजनेसमैन का करता है गरीब का भी, जितना अच्छा नायकी करता है खलनायकी भी। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामणि स्मृत्य मयर्पित मनोबुद्धि मामे वैसे संशय। इसको हिंदी में ऐसे समझे, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता मत कर भजने श्री रघुवीर। जिस दिन शरीर माँ के गर्भ में नहीं आया तय है, उस दिन लिख दिया गया है कि अब क्या करेंगे। सोच लीजिए, हमारी आपकी औकात पहले ही बता दिया गया है, भले हमें पता नहीं चलता, फिर लास्ट में पता चलता है कि हम वही किए जो कर सकते थे, और जिंदगी में नाक रगड़ के मर भी जाएंगे तो वो कभी नहीं कर पाएंगे जो नहीं होना था। लेकिन हमारी अज्ञानता है कि जो हमसे हो गया उसको अहंकार में अपना मान लिए, जो हम नहीं कर पाए उसका दोषारोपण किसी न किसी पर थोप दिए। लेकिन आप वही किए वही आगे करेंगे जो आपसे होना है। जो नहीं होना है नाक रगड़ के भी मर जाएंगे तो नहीं होगा। तुलसी चिंता मत कर भजने श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। इंजीनियर पहले मैप बना देता है तो उसमें मकान बनता है। यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ सीढ़ियाँ होगी, उसके दिमाग में बनता है फिर बनता है। हाँ, थोड़ा सा अंतर होता है, फिर पैसा बढ़ गया तो मंजिला बढ़ सकता है। ऐसी मेहनत थोड़ा सा आपके प्रारब्ध को और उन्नत या खराब कर सकता है। लेकिन जो लाइन, जो साइड, जो क्षेत्र जो होना है वो होगा। लेकिन ये सार है, यहाँ पे दिमाग अंत में जाता है। सिद्ध पुरुषों की बात है, वही जो राम चिराका को कल तक बुढ़ा वैसाखा। तो मैं इस प्रसंग में बोल रहा हूँ कि जैसे जीवन जिस दिन हुआ उसमें मृत्यु की डेट फिक्स होती है। दो बातें भूलो नहीं, जो चाहे कल्याण नारायण की मौत को दूजे श्री भगवान। जिस दिन जन्म हुआ बच्चे का मौत फिक्स है, इस दिन जाएगा, उस घड़ी में जाएगा। दो ही शब्द है, बच्चा पढ़ के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, चोर, लखेरा, फलना चिलना, ये मालूम नहीं है न उसके माँ को, न बाप को, न समाज को। लेकिन सबको पता है कि मरेगा, दुनिया से जाएगा। ये दो शब्द है, लेकिन हम ठुकराते हैं। बच्चा जब पूछता है जन्मोत्सव के बारे में, जब कोई बच्चा पूछता है फलना मर गए, हाँ कहाँ जा रहे, ब्रह्मभोज में, क्यों मर गए। एक जब बच्चा पूछता पापा तुम मरोगे, मम्मी तुम मरोगी, मैं मरूंगा, तो कहता भाग में से मत पूछ। उस शब्द को हम उसे ठक देते हैं, तोप देते हैं कि नहीं यार तू कल मरेगा। और यही उसके अंदर एक मिथ्या अहंकार बन जाता है कि सब मरेगा, मैं जिंदा रहूंगा, जो चाहे कर ले। लेकिन ऐसा होता नहीं, हमको पछताता है। इसलिए जो परम सत्य है दो ही है, जिस दिन जन्म हुआ मृत्यु तय है, और दूसरा सत्य भगवान है। दो बातें भूले नहीं, जो चाहे कल्याण नारायण की मौत को दूजे श्री भगवान। तो अब करना क्या है? ये आनंद उत्सव किस लिए? ये इसलिए आनंद उत्सव इसलिए होता है कि हम इनसे सबक लें, हम इनसे ज्ञान लें कि हमें भी जाना है और हम अच्छा कर्म करें। और अच्छा कर्म हमेशा वही इंसान कर सकता है जो खुश रहता है। नाराज होकर, टेंशन में, गुस्सा में हमेशा खराब काम होता है। इसलिए सारे गम को भुला करके हम लोग एक बार फिर से उत्सव मनाते हैं, एक संकल्प लेकर जीते निकलते हैं। प्रेम के पथ पर चलेंगे, हम सब मिलकर इस धरती पर प्रेम बांटने आए हैं। बांट सको तो ठीक, नहीं तो फिर पीछे बचता है। दुनिया में सारा आदमी का जीवन बेकार जा रहा है, जो देश, कलह, झगड़ा ये समय पे जीवन बिता रहा है। और उसी का जीवन सार्थक है जिसका समय प्रेम में, दूसरे के भलाई में बीत रहा है। पर हिंसा धर्म नहीं भाई, पर विनाशम नहीं है दिमाग। इसलिए यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे, अंत काले च मामेवा समुपवा कलेवरम यह प्रयाति समझ भाव में याति नास्ति संशय। जब भी भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब भी हम सत पथ में चाहे मुड़ सकते हैं, इसका कोई वो टाइम नहीं होता, कोई दिवस नहीं होता है। जब चाहे अच्छा काम कर ले, जब चाहे भगवान से जुड़ ले, जब चाहे समाज का कल्याण करे, जब हमारी जितनी सामर्थ्य हो सबका भला करे। तो आज हमें खुशी हो रही है, मेरे छोटे भाई जैसे इसके तूफानी यहाँ पे हैं। जब एक काफी छोटे थे तो तब से घरेलू संबंध है इनका, और मुझे काफी अच्छा लगा है। और कहीं भी मुझे पता लगा कि हमारे छोटा भाई का कार्यक्रम आते हैं, लेकिन आज इस मंच पे बहुत बड़ा भी कलाकार है।
और उस कलाकार और आप लोग यूट्यूब पे जो शौकीन है देखते होंगे विनाश पांडे जी भाई, एक बार हम लोग इन कलाकारों के लिए भी ताली बजा के इनका हौसला अफजाई के लिए सभी लोग। और मसूरी की धरती कला प्रेमी, यहाँ के लोग कला के प्रेमी हैं और हमें अच्छा लगता है। मसूरी में हमेशा कार्यक्रम होते रहता है और बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्लू राजा जो भतीजा भी है और मसूरी का एक उम्दा कलाकार, उभरता कलाकार, जिसके अंदर में एक भावना है उठने का। सफलता का शर्त क्या है? व्यवसाय निकाबुद्धि एक हकुनंदना, एक साथ सब, जिस एक तरफ आप दिल से मुड़ गए आपका उधर सफलता ही सफलता। और बहुत सा आनंदा सब बुद्धि व्यवसाय ना जहाँ डाइवर्शन है, जहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो ये बहुत बाद में और सब बच्चा बचपन से प्रैक्टिस करता है। तो भारी जी में जन्मजात था, लेकिन मैं आश्चर्यचकित भी रहा और बहुत खुश भी हूँ कि बहुत आगे पिछले 2-4 सालों से बिल्लू राजा के मन में संगीत के प्रति एक के उत्साह जगा और जुड़ते चला जा रहा है। अच्छा लग रहा है, उसकी हर एल्बम में हर संगीत में निखार आ रहा है और माता रानी की कृपा, माता शारदा की कृपा से और बेहतर करे, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और अब आइए संगीत की दुनिया में चलते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पे लास्ट में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार है, सबका अपना महत्व है और इंडिया और सनातन धर्म एक लौता ऐसा है जिसमें इतना उत्सव है। कौन मरने के बाद तो उत्सव मनाता है क्या? लेकिन हम मनाते हैं क्योंकि हम मौत को आखिरी नहीं मानते हैं। मौत भी एक रेस्ट, एक विश्राम है जहाँ से फिर जीवन की शुरुआत होती है। और इसलिए हम लोग, क्योंकि हम अमर आत्मा में विश्वास करते हैं, अजर अमर अनादि शाश्वत सनातन सच्चिदानंद में आत्मा में विश्वास करते हैं और इसी होप के साथ हम लोग फिर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग एक कुछ निर्गुण सुनेंगे, कुछ बातें सुनेंगे। संगीत का माहौल है, संगीत का अवसर है। मैं भी खा पी कर सुस्ता रहा था, लेकिन हमारे इसके भाई आए हैं तो चूंकि सबका अपना अभ्यास होता है। जैसे इनके लिए गाना अभी शुरू किए तो अगले 24 घंटा इनका चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास अथाह सुर, संगम और कला है। तो मेरे पास गीता माता की कृपा है। गीता जी में 700 श्लोक है और मुझे कम से कम 700 साल चाहिए अपनी बात करने के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं, एक श्लोक 1 साल में खत्म नहीं होगा, तो 700 साल तक भी तो बात चलता रहेगा। सबका सारांश यही है कि एंजॉय कीजिए और एक संकल्प लेके निकलिए यहाँ से कि मेरे भी जीवन का अंत होने का होगा एक दिन, इसलिए हम अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे। और सबसे बड़ा सदुपयोग है जिस अवस्था में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस भाव में, अभाव में, प्रभाव में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन करो। सुख दुख जीवन पालन ये सब तो लगा रहेगा। इसी बीच में समय निकालकर भगवान को भी याद करते रहिए, क्योंकि अंतिम ठिकाना तो वही है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, माता शारदे की जय। फिर से एक बार जोरदार ताली सारे कलाकारों के लिए और आइए संगीत का आनंद लेते हैं।